हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और टॉपिक नेम है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बच्चों एंजॉय करिए और देखिए कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है सर्कुलर मोशन स्टार्ट कहाँ से होता है, ठीक है, और यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन को हम कैसे डिपिक्ट करते हैं, कैसे उसको पहचानते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, राइट। तो आपसे मैं पूछता हूँ कि ये कौन सा मोशन है। यदि ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के यहाँ तक आता है, ठीक है, 1 से चल के 2 तक आता है, तो मैं आपसे पूछता हूँ ये कौन सा मोशन है। तो आप कहोगे सर ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन है। मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन है क्योंकि पार्टिकल सीधी रेखा में चल रहा है ना, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अब मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक आया और फिर ये यहाँ पे चला गया 3 पॉइंट पे। तो अब इस मोशन को आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे अब ये जो मोशन जो है ये प्लेन में आ गया क्योंकि पहले स्ट्रेट चला और फिर एक टर्न लिया। अब बच्चों मैं इसको यहाँ पे मोड़ूंगा 4 पे लेके और फिर मैं इसको यहाँ पे ले आऊँगा 1 पे। तो ये मोशन जो है इसको क्या बोलोगे आप बोलोगे सर ये तो रेक्टेंगल में पार्टिकल मूव कर रहा है, प्लेन में पार्टिकल मूव कर रहा है। मैं फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि बच्चों कितनी बार डायरेक्शन चेंज हुई इसमें, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 टाइम्स, राइट। अब मैं एक और फिगर ड्रा करता हूँ और आपसे पूछूंगा कि बताओ बच्चों इसमें कितनी बार मोशन जो है वो चेंज हुआ। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ कर ली, ठीक है। ठीक है, यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हुआ तो दोबारा फिर से पार्टिकल 1 पोजीशन पे आ गया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बच्चों बताओ पार्टिकल ने कितनी बार वेलोसिटी चेंज करी। तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7, राइट, 7 टाइम्स, क्योंकि ये फिगर जो है वो हेप्टागन है आपकी। तो 7 टाइम्स आपके पार्टिकल ने वेलोसिटी को चेंज किया। मैं यहाँ पे एक बात आपको बताता हूँ, मान लो पार्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक गया 2 मीटर पर सेकंड से और आगे भी 2 मीटर पर सेकंड से और यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकंड से, पूरे रास्ते में 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड और यहाँ तक 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड। तो आप इस मोशन को क्या बोलोगे? आप इस मोशन को ऐसे बोलोगे बच्चों कि स्पीड तो कांस्टेंट है, राइट। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी तय कर रहा है स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। स्पीड कांस्टेंट है लेकिन क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि इस पर्टिकुलर मोशन में क्या इन्वॉल्व है? वेलोसिटी इन्वॉल्व है, राइट। वेलोसिटी इन्वॉल्व है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो इस मोशन को क्या बोलोगे आप? इस मोशन को आप यूनिफॉर्मली क्यों? क्योंकि 2 कांस्टेंट रह रहा है यूनिफॉर्मली, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है इसलिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, राइट। तो बच्चों यदि हम इस पर्टिकुलर फिगर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हम अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो ये फिगर किस फिगर में कन्वर्ट हो जाएगी? 1 मिनट सोचो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ और दोबारा फिर बोल रहा हूँ वही बात। यदि हम यहाँ ये जो साइड्स गिवन है यदि इसको हम इनफाइनाइट यानी कि अनेक बार हर पॉइंट पे यदि वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है, यदि हम एक पर्टिकुलर मोशन को किसी फिगर में समझना चाहें तो वो फिगर कैसी हो सकती है? तो आपका आंसर होगा सर्कल, ठीक है। मैं जस्टिफाई भी करूँगा, आपका आंसर क्या होगा बच्चों? सर्कल। तो सर्कल में इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी और यहाँ पे भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स your direction is changing. It means that this particular type of motion is uniformly accelerated motion. तो बच्चों इस मोशन को हम बोलेंगे uniformly accelerated motion, right? यहाँ पे कुछ बातें नोट करिए आप। स्पीड कांस्टेंट है, राइट। स्पीड क्या है बच्चों? कांस्टेंट है और डायरेक्शन
हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, राइट। डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो रही है बच्चों, चेंज हो रही है। और डायरेक्शन को हम किससे बता रहे हैं, तो एक नई टर्म यूज करूंगा मैं आपके लिए, टेंजेंट, राइट। ये टेंजेंट क्या होती है बेटे, टेंजेंट का मतलब स्लोप होता है, पिछले लेक्चर्स में आप पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं, जो लाइन आपकी एक पॉइंट पे टच कर जाए सर्कल पे एक पॉइंट पे टच करके जाने वाली लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं। एक ये टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगी बेटा। ये जब आप इसको कीनली ऑब्जर्व करोगे तो ये एक ही पॉइंट पे टच करके जाएगी, समझा गई बात, ये एक ही पॉइंट पे टच करके जाएगी। और इसकी एक और प्रॉपर्टी है, ये यदि मैं सेंटर यहाँ पे सर्कल का लूँ और इस सेंटर से इन दोनों पॉइंट को, इस पी पॉइंट को जहाँ से टेंजेंट जा रही है इसको मिलाऊं, तो बेटे एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आपके पास आती है। क्या, यहाँ पे जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री आएगा, यहाँ पे जो एंगल आएगा 90 डिग्री आएगा, ठीक है। सारी दुनिया गोल गोल, तो ये सर्कुलर मोशन जो आपका है ये भी गोल गोल, समझा गई बात। तो सर्कुलर मोशन कैसा है बच्चों, ये आपका गोल गोल घुमाने वाला मोशन है। अब आपको यहाँ पे फ्यू टर्म्स जो इस मोशन में हम यूज़ करेंगे वो आपको सिखाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। हमने लीनियर मोशन पढ़ रखा है, ट्रांसलेशनल मोशन जिसको मैं बोलता हूँ, स्ट्रेट लाइन में मोशन हमने पढ़ रखा है। हम उसी मोशन का कंपैरिजन करेंगे सर्कुलर मोशन के साथ और इजीली तरीके से बहुत सारी टर्म्स को हम समझेंगे, ठीक है। आपके क्लास 9 का जो सिलेबस है उसकी लिमिटेशन के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाऊं, ठीक है। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो आत्मनिर्भर बनेगा इंडिया, दिस इज़ माय मोटो, ठीक है। ये मेरा स्लोगन है। इस स्लोगन को पूरे गली मोहल्ले से लेकर पूरे नरवाना में और पूरे हरियाणा में और ऑल ओवर इंडिया में इसको फैला दो बच्चों, शेयरिंग करो, मैक्सिमम शेयरिंग करो। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हम कौन कौन सी टर्म सीखने वाले हैं। तो बच्चों आपके पास लीनियर मोशन, राइट, लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन में सबसे पहली टर्म कौन सी आती थी आपके पास, लीनियर टर्म में सबसे पहली टर्म आती थी आपके पास वेलोसिटी, राइट। तो वेलोसिटी को रिप्लेस करने वाली टर्म, राइट, एंगुलर मोशन में यहाँ पे जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो लीनियर वेलोसिटी इज रिप्लेस्ड बाय एंगुलर वेलोसिटी, राइट। और डिस्प्लेसमेंट को हम किससे लिखते थे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से लिखते थे। तो यहाँ पे जो सर्कल में पार्टिकल घूमेगा तो सर्कल में कौन सी डिस्प्लेसमेंट आएगी सर्कुलर मोशन में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कौन सी बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो यदि बच्चों आप एंजॉय करते हो तो कमेंट जरूर करा करिए, जिससे मुझे अच्छा लगता है और बच्चे भी रिकॉग्नाइज होते हैं जो कमेंट करते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट लीनियर मोशन में है और एंगुलर मोशन में क्या आपके पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को इससे लिखते हैं, इसको बोलते हैं थीटा, ठीक है। यदि नहीं पता आपको तो दिमाग में बिठा लो, इसको क्या बोलते हो आप, थीटा। मैं आपको समझाऊंगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे आप लिखते हो सर्कल पे। तो यहाँ आपके पास आ गया, पहले नंबर पे क्या आ गया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लीनियर, लीनियर में क्या आ गया आपके पास, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डिनोटेड बाय एस। और दूसरी तरफ क्या आपके पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। सेकंड टर्म जो आपके पास है दैट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी, जिसको हम किससे लिखते हैं, वी से, है ना। स्ट्रेट लाइन मोशन में ऑब्जेक्ट चलता है, आपका वेलोसिटी कितनी है, v है। और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, एंगल से पार्टिकल आपका रोटेट कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी। मैं पहले नोटेशन सिखा रहा हूँ आपको, उसके बाद इन टर्म्स को और ज़्यादा अच्छे से क्लियर करूँगा एंगुलर मोशन के रिगार्ड में। तो अब आपके पास यहाँ पे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो बच्चों यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे हम बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। और एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे लिखते हैं, ए से। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को लिखने के लिए एक नई टर्म हमने यूज करनी है, क्या, अल्फा, राइट। ये आपके पास आ गया। अब हम इन टर्म्स को समझेंगे और हम ये भी समझेंगे कि सर्कुलर मोशन होता कैसे है। तो बच्चों ध्यान से एक बात सुनिए मेरी ध्यान से पहले। ये मेरे पास एक चौक है, राइट, और ये मेरे पास मेरी आर्म है, ठीक है।
अब मैं इस चौक को सर्कल में घुमाने की कोशिश करता हूँ। देखो ऐसे घूमेगा ना सर्कल में, ऐसे। ये क्या हो गया, सर्कल का सेंटर हो गया। देखो नीचे गया फिर ऊपर आया, आया कि नहीं? तो ये क्या हो गया, सर्कल का सेंटर। तो मेरी आर्म ने इसको होल्ड करके रखा है अंदर की तरफ, ठीक है। जैसे एक स्टोन आपने लिया, धागे के साथ बांध दिया और उसको ऐसे घुमाया आपने, राइट। तो स्टोन जो है वो सर्कुलर मोशन में कब तक रहेगा, जब तक स्टोन को आप अंदर की तरफ खींच के रखोगे। जब तक क्या करोगे बच्चे, उसको आप अंदर की तरफ खींच के रखोगे। तो आपका हाथ, ठीक है, स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स लगा रहा है इनवर्ड लगा रहा है ना, ठीक है। जैसे चौक के ऊपर मेरा हाथ क्या लगा रहा है, अंदर की तरफ फोर्स, तभी तो ये सर्कल में घूम रही है। तभी तो ये देखो सर्कल में ऐसे घूमेगी ना ये। तो ये क्या है, सेंटर। तो सेंटर से इनवर्ड फोर्स लग रही है सर्कल में घूमने के लिए। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा सोचना। मून है बेटे आपका, ठीक है। मून के पास ग्रेविटी है, ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और अर्थ के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ का मास ज़्यादा है, इसलिए मून अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन मून कभी भी अर्थ पे नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि मून के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो अर्थ का सेंटर लगा रहा है, राइट। और उसके कारण क्या हो रहा है, ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स को क्या बोलेंगे हम, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवा रहा है, मून और अर्थ के बीच में लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रही है। मून अर्थ पे नहीं गिरेगा। जैसे स्टोन आपने धागे से बांध लिया, आप समझा करो ना चीज़ों को। स्टोन धागे से बांध लिया और आपने कस के पकड़ के रखा सेंटर पे और फिर घुमाया, तो स्टोन फोर्स तो लगाएगा, स्टोन भी बाहर की तरफ, राइट, बाहर की तरफ लगाएगा। यदि आप उसको, यदि मान लो धागे को कैंची से काट दो तो स्टोन टेंजेंशियली ऐसे भागेगा, राइट। ये आपके पास मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये आपने एक स्टोन बांध रखा है धागे से और इसको आप रोटेट करवा रहे हो सर्कल में, राइट। तो जो अंदर की तरफ आप फोर्स लगा रहे हो, तो स्टोन भी तो बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो सर्कुलर मोशन में जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पे मून और अर्थ के केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द मून, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जांपल, कि सर्कुलर पाथ में यदि कोई पार्टिकल घूम रहा है तो उसके ऊपर अंदर की तरफ फोर्स लग रही है, एंड दैट फोर्स इज टर्म्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स मून और अर्थ के केस में कौन प्रोवाइड करवाता है, मून और अर्थ के केस में ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो आपकी प्रोवाइड करवाती है। तो बच्चों अभी हम थोड़ा सा और सर्कुलर मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। जो टर्मिनोलॉजी हम आपको बताने वाले हैं वो टर्मिनोलॉजी आप ध्यान से देखिए बच्चों, कि क्या हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम साथ साथ लिखते भी जाएंगे ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी आए, ठीक है। घबराना नहीं है, वीडियो को बेटा लास्ट तक देखा करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो आपका MCQs का टेस्ट हम आपको भेज रहे हैं लगातार, वो वीडियो के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हम बना रहे हैं। जो और भी बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं वो ध्यान से सुन लें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9350465652। तो बच्चों इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। गूगल फॉर्म में आपको MCQs टाइप जो टेस्ट पर्टिकुलर टॉपिक है वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अब हम अगली टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास बच्चों लीनियर मोशन है और ये आपके पास सर्कुलर मोशन है, राइट। तो लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को S से लिखते हैं, सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को थीटा से लिखते हैं। और यहाँ पे आप लीनियर मोशन में वेलोसिटी को B से लिखते हैं और यहाँ पे वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी को आप ओमेगा से लिखते हैं। ये पहली बार आप देखोगे बेटे, ओमेगा बेसिक है बिल्कुल, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ओमेगा। अब देखो ध्यान से, वेलोसिटी को कैसे आप डिफाइन करते थे, S y में t, डिस्प्लेसमेंट y में टाइम। तो ओमेगा को कैसे डिफाइन करोगे आप, ओमेगा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट y में टाइम, ठीक है। ये तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। ये वाली डिस्प्लेसमेंट मैं आपको समझाता हूँ। ये बच्चों आपके पास क्या है, एक सर्कल है। ये सर्कल का सेंटर O है
और किसी टाइम पे पार्टिकल t इक्वल टू 0 टाइम पे पार्टिकल p पॉइंट पे है, रेडियस कितना है r। अब पार्टिकल आपका डिस्प्लेस होगा कहाँ पे, यहाँ पे O से लेकर P से लेकर Q तक। ध्यान से देखिए, P से लेकर Q तक एक आर्क यहाँ से P से लेकर Q तक क्या है बेटे, एक आर्क है। तो इस आर्क की लेंथ कितनी है, L। तो अब मान लेते हैं कि बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुई है P से लेकर Q तक, बहुत स्मॉल आर्क लेंथ ट्रेवल करी है, इसको ऐसे समझो आप। तो बेटे यहाँ पे एंगल कितना हो गया, थीटा। ये एंगल स्मॉल है, लेकिन आप इसको डी थीटा या डेल्टा थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें आप कंफ्यूजन में आ जाओगे, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे ऐसे क्लियर करो कि ये जो पार्टिकल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट y में टाइम, और इसको हम ओमेगा इज इक्वल टू थीटा y में t। अब थोड़ा सा और बेसिक क्लियर करते हैं बेटे। मान लो पार्टिकल P से लेकर पूरा चक्कर काट गया, ठीक है, पूरा चक्कर पार्टिकल काट गया, तो पूरा चक्कर पूरा रोटेशन जितने टाइम में पार्टिकल आपका करेगा उसको क्या बोलोगे आप, बताओ। टाइम पीरियड ऑफ वन चक्कर का मतलब वन ऑसिलेशन, राइट। तो टाइम, इसको आप ऐसे बोलोगे, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन is termed as टाइम पीरियड t। क्या बोलेंगे बच्चों इसको आप, टाइम पीरियड t। तो t इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, 2 पाई r बाय में v, 2 पाई r बाय में v, ये हमारे पास आएगा, ठीक है, टाइम टेकन। आप ध्यान से देखो ये कैसे आया, वेलोसिटी, देखो बेटे बेसिकली ले रहे हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, सर्कल का एक पूरा चक्कर काटा तो सरकमफ्रेंस, और t कितना होगा t, तो t को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे लेके गए तो t इज इक्वल टू 2 पाई r बाय में b। थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी आपको, ठीक है, नए बच्चे हैं तो प्रैक्टिस तो बेटे मस्ट है, आपको करनी भी चाहिए। तो अब देखो बेटे ध्यान से, इस पर्टिकुलर ओमेगा को मैं डिफाइन करूंगा जब एक पूरा चक्कर पार्टिकल आपका काट लेगा। तो एंगुलर, देखो यहाँ पे तो ये स्पीड लीनियर है, लेकिन जो रोटेशन हो रही है उसमें कौन सी स्पीड है, एंगुलर स्पीड, एंगल वाली स्पीड। ये एंगल कैसे बदल रहा है, ये वाली स्पीड को बोलते हैं ओमेगा, एंगल वाली स्पीड, राइट। एंगल कितनी फास्ट बदल रहा है, दैट इज एंगुलर स्पीड। और इस पर्टिकुलर लाइन पे पार्टिकल कैसे चल रहा है, अलोंग द लाइन, दैट इज लीनियर स्पीड। ये आपको पता होना चाहिए, तो बेटे ओमेगा एक पूरा चक्कर काटा तो थीटा कितना हुआ, 2 पाई 360 जिसको बोलते हैं हम, और कितना हो गया t। तो ये आपके पास एक नया फार्मूला है जो आपका एनटीएससी की जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये फार्मूला आपके वहाँ पे काम आएगा, राइट। वहाँ पे बेटे लेवल को थोड़ा सा बढ़ाइए, लेवल बढ़ाना पड़ेगा यदि आपने एनटीएससी निकालना है, क्योंकि एनटीएससी एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें मैक्सिमम स्कॉलरशिप आपको 9th में मिलेगी, 10th में मिलेगी, ठीक है। तो आप फ्री में मिलेगी बेटे, और आपका नाम होगा कि आपने एनटीएससी क्लियर करा है। हरियाणा में क्या, इंडिया में भी आपका नाम होगा, जब भी कहीं जाओगे तो एक टैग लगा होगा कि इस बंदे ने एनटीएससी क्लियर किया है। तो एक टैग बहुत ज़रूरी है बेटे लाइफ में, ये बात मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि एक टैग बहुत ज़रूरी है आपके साथ कि आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करे हैं, और करने चाहिए, ठीक है। जब आप इस टाइम नहीं समझोगे आप तो कब समझोगे आप टैग का मतलब। तो आप अपने आप को आपको साबित करने की जरूरत नहीं होगी, आपका टैग अपने आप बताएगा कि यस यार ये बंदा जो है एक अलग क्लास है, तो एक क्लास प्रोड्यूस करिए अपने में, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। तो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो बेटे उसके बाद आपके पास एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं एंगुलर एसेलेशन, राइट। तो यहाँ पे बेटे b इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी बाई टी। ये किस में थी एसेलेशन, लीनियर मोशन में। किस में थी बच्चों, ये लीनियर मोशन में। तो एंगुलर एसेलेशन को हम किससे लिखते हैं, अल्फा, इसको अल्फा बोलते हैं बेटे, है ना, पढ़ लेना आप, इसको अल्फा बोलते हैं। तो ये कितनी आएगी आपके पास, ओमेगा बाई में टी। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी बाई टाइम इक्वल टू लीनियर एसेलेशन, और एंगुलर वेलोसिटी अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा बाई में टी। तो ये आपके पास जो है ये एंगुलर एसेलेशन आपके पास आ रही है। एक और टास्क आपको देके जाता हूँ मैं, जो सेंटीपिटल एसेलेशन है बेटे ए,
इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ये आपने मुझे जो कमेंट बॉक्स है उसमें ये बताना है कि आप इसको, इस रिलेशन को एस्टेब्लिश कर पाए या नहीं। ठीक है, तो ये जो एसेलेशन है ये सर्कल के सेंटर की तरफ लग रही है, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एसेलेशन। और फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर बाय में आर। तो ये आपने ट्राई करनी है और आपने कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना है कि आपसे हुआ या नहीं होगा तो अगले लेक्चर में जब मैं एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी करवाऊंगा आपको तो सबसे पहले यही फार्मूला ड्राइव करवाऊंगा, यदि आपसे नहीं होगा तो। लेकिन मुझे पता है आप लोग कर लोगे। ठीक है, आई बिलीव ऑन यू। तो बच्चों, यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बेल आइकन के लिए बेल को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। और बच्चों मैक्सिमम शेयर करिए, ये मुझे आपसे अपील करनी है, मैक्सिमम शेयर करिए, मैक्सिमम बच्चों का बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाऊंगा कम्पिटिटिव लेवल का भी। ठीक है, बिलीव मी, आपको बिलीव करना पड़ेगा। मैं वो कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा आपको जो कोटा में बच्चों को प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, 20 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, कम नहीं है। ठीक है, प्लेटफॉर्म मिला है मेरे को तो मैं करके दिखाऊंगा। समझ लो बच्चों बात, आप कोशिश तो पूरी है। तो धीरे धीरे बेसिक से लेवल 1, लेवल 2 और फिर लेवल 3 पे जाऊंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।